Hello everyone, welcome back to my channel and our today's topic is affinity chromatography। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। क्रोमेटोग्राफी एक तरीके की सेपरेशन टेक्निक होती है जिसकी हेल्प से हम सैंपल में से डिजायर्ड मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करते हैं। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? इट इज़ अ सैंपल प्यूरिफिकेशन टेक्निक यूज्ड फॉर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल सच एज प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स। तो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी भी प्योरिफिकेशन टेक्निक होती है और एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी को बेसिकली यूज़ किया जाता है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के लिए, फॉर एग्जांपल प्रोटीन, एंजाइम, एंटीजन एंड एंटीबॉडीज़। तो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से हम बायोलॉजिकल सैंपल्स को प्योरीफाई करते हैं। इट इज़ अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर्स ऑफ प्रोटीन बाय स्पेसिफिक इंटरेक्शन ऑफ स्टेशनरी फेज। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें कि प्रोटीन सैंपल हमें सेपरेट करना है। अब सैंपल में से प्रोटीन तब सेपरेट होगा जब उसका स्पेसिफिक इंटरेक्शन होगा स्टेशनरी फेज से। जब वो प्रोटीन स्टेशनरी फेज से आ करके बाइंड करेगा तब मिक्सचर में से सैंपल सेपरेट होगा और जो प्रोटीन्स स्टेशनरी फेज से बाइंड नहीं कर पाते हैं वो कॉलम के थ्रू वॉश आउट हो जाते हैं। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में 2 फेज होते हैं। फर्स्ट स्टेशनरी फेज जो कि सॉलिड होता है एंड सेकंड मोबाइल फेज जो कि लिक्विड होता है। स्टेशनरी फेज सेल्यूलोज और एगरोज का बना होता है। यहाँ पे स्टेशनरी फेज से एक स्पेसिफिक लाइगेंड कोवैलेंटली बाउंड होता है। जब हम अपने स्टेशनरी फेज के लिए मैट्रिक्स को चूज करते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान देना पड़ता है कि हमारा सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि जो हमारा मैट्रिक्स हो वो ऐसा हो जिससे कि लाइगेंड आकर के कोवैलेंटली बाउंड हो जाए। मैट्रिक्स इनसॉल्युबल होना चाहिए बफर्स में एंड सॉल्वेंट्स में। जो हमने मैट्रिक्स चूज किया है वो केमिकली और मैकेनिकली स्टेबल होना चाहिए। एंड लास्ट, मैट्रिक्स जो हमने चूज किया है उसका सरफेस एरिया लार्ज होना चाहिए अटैचमेंट के लिए। नेक्स्ट मोबाइल फेज हमेशा लिक्विड फॉर्म में होता है और मोबाइल फेज में हम मिक्सचर ऑफ प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, एंटीजन्स एंड एंटीबॉडीज को देते हैं। अब हम इसका प्रिंसिपल देखते हैं। तो इट इज़ बेस्ड ऑन हाईली स्पेसिफिक बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस between two molecules, for example interaction of enzymes and substrate, interaction of receptor and ligand और interaction of antigens और antibody। basically biological molecules का ही interaction इसमें होता है। components of a mixture are separated when the element having an high affinity towards the stationary phase। अब मिक्सचर में से कंपोनेंट तब सेपरेट होते हैं जब एलिमेंट की एफिनिटी हाई होती है टुवर्ड्स स्टेशनरी फेज एंड लाइगेंड कोवैलेंटली बाउंड होता है स्टेशनरी फेज से। अब इस डायग्राम से क्लियरली पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो सपोज दिस इज द मैट्रिक्स एंड दिस इज द लाइगेंड। तो यहाँ पे सबसे पहले लाइगेंड को मैट्रिक्स से बाइंड कर दिया जाता है कोवैलेंटली। जैसे ही लाइगेंड मैट्रिक्स से कोवैलेंटली बाउंड हो जाता है हम सैंपल को पास करते हैं कॉलम के थ्रू। तो जैसे ही हम सैंपल को पास करते हैं जो भी सैंपल स्टेशनरी फेज के थ्रू हाई एफिनिटी शो करता है वो आ करके लाइगेंड से बाइंड हो जाता है और कॉम्प्लेक्स का फॉर्म कर लेता है। और जो सैंपल बाइंड नहीं हो पाते हैं वो कॉलम के थ्रू पास आउट हो जाते हैं। तो ये इसका पूरा प्रिंसिपल है कि एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में होता क्या है। Next step, the column is made up with agarose or cellulose onto which the ligand is attached। तो मैंने बताया था कि जो कॉलम होता है वो एगरोज और सेल्यूलोज का बना होता है जिससे कि लाइगेंड को कोवैलेंटली अटैच कर दिया जाता है। एंड द मोबाइल फेज कंटेनिंग द मिक्सचर इज पोर्ड इनटू द कॉलम एट कांस्टेंट रेट। तो जैसे ही लाइगेंड को अटैच कर दिया जाता है स्टेशनरी फेज से हम अपने मोबाइल फेज यानी कि जो हमारा सैंपल है उसे हम पास करते हैं कॉलम के थ्रू। नाउ आवर डिजायर्ड मॉलिक्यूल इज बाइंड विद द लाइगेंड। अब क्या होता है कि जैसे ही हम कॉलम के थ्रू अपने सैंपल को पास करते हैं जो हमारा डिजायर्ड मॉलिक्यूल होता है वो लाइगेंड से बाइंड हो जाता है।
The ligand molecule complex is elute from the stationary phase by changing the pH, ionic strength और other conditions. तो ligand molecule जो हमारा जब हमारा सैंपल ligand से बाइंड हो जाता है तो ligand molecule complex को इल्यूट कर लिया जाता है स्टेशनरी फेज से by changing the pH, ionic strength और other conditions. दिस इज द डायग्राम. इस डायग्राम से आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है. ये डायग्राम मैंने सारे गूगल से लिए हैं तो ये आपको गूगल पे इजीली मिल जाएंगे. तो यहाँ पे 3 स्टेप बताया गया है, लोडिंग, सेपरेशन एंड इल्यूजन. तो सबसे पहले सैंपल को लोड किया जाता है. कैसे? ये हमारा स्टेशनरी फेज है. स्टेशनरी फेज जो कि एग्रोज और सेल्यूलोज का बना होता है, उसमें लाइगेंड को वैलेंटली बाइंड कर दिया जाता है. उसके बाद हम सैंपल को पास करते हैं स्टेशनरी फेज के थ्रू. सैंपल में फॉर एग्जांपल मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड्स, तो हम इन्हें पास करते हैं स्टेशनरी फेज के थ्रू. तो जो मॉलिक्यूल हाई एफिनिटी शो करेगा स्टेशनरी फेज के थ्रू, वो आकर के बाइंड हो जाएगा लाइगेंड से, और जो मॉलिक्यूल नहीं बाइंड हो पाते हैं वो कॉलम के थ्रू पास आउट हो जाते हैं. सेपरेशन में यही दिखाया गया है कि जो मॉलिक्यूल स्टेशनरी फेज से हाई एफिनिटी शो करते हैं या हमारे जो डिजायर्ड मॉलिक्यूल होते हैं वो आकर के अपने स्पेसिफिक लाइगेंड से बाइंड हो जाते हैं, और जो मॉलिक्यूल बाइंड नहीं हो पाते हैं उन्हें वो स्टेशनरी फेज के थ्रू पास आउट हो जाते हैं. तो जब लाइगेंड और हमारे जो हमने टारगेट एनालाइट लिया है वो बाइंड हो जाते हैं एक दूसरे से और कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप होता है इल्यूजन. इल्यूजन में क्या होता है कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स है लाइगेंड और टारगेट एनालाइट का, उन्हें इल्यूट आउट कर लिया जाता है स्टेशनरी फेज से बाय चेंजिंग देयर पीएच, आयनिक स्ट्रेंथ और अदर कंडीशन. दिस इज द होल प्रोसेस कि एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है. तो बस 3 चीज़ें याद रखनी है, लोडिंग, सेपरेशन एंड इल्यूजन. लोडिंग में क्या होता है कि सबसे पहले लाइगेंड को स्टेशनरी फेज से कोवैलेंटली बाइंड कर दिया जाता है और मिक्सचर को पास किया जाता है स्टेशनरी फेज के थ्रू. जो भी हमारा टारगेट एनालाइट होता है मिक्सचर में, वो हाई एफिनिटी शो करेगा टुवर्ड्स स्टेशनरी फेज और जाकर के लाइगेंड से बाइंड हो जाएगा और कॉम्प्लेक्स का फॉर्म करेगा. जैसे ही कॉम्प्लेक्स का फॉर्म करेगा, जो भी प्रोटीन्स बाइंड नहीं कर पाते हैं वो स्टेशनरी फेज के थ्रू इल्यूट आउट हो जाते हैं. एंड नेक्स्ट इल्यूजन में क्या होता है कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स होता है हमारे टारगेट एनालाइट और लाइगेंड का, उन्हें इल्यूट आउट कर लिया जाता है स्टेशनरी फेज के थ्रू बाय चेंजिंग देयर पीएच, आयनिक स्ट्रेंथ एंड अदर कंडीशन. नेक्स्ट इज एप्लीकेशन. इट इज यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स. एग्जाम्पल प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड एंजाइम. एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का यूज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के प्योरिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है. एग्जाम्पल प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स एंड एंजाइम. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शंस. दिस टेक्निक इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स एज वेल एज द रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटीज फ्रॉम अ मिक्सचर. इस टेक्निक को सेपरेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है और इम्प्यूरिटीज़ को रिमूव करने के लिए भी एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का यूज़ किया जाता है. So that's all for today. I hope you like the video. Please do like, share and subscribe to my channel, and I will see you in my next video. Thank you.